श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास होता है। अगर हम किसी धर्म के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत नहीं रह पाते हैं। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, स्थिर बुद्धि का प्रभुत्व संत कहा जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक पुरानी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन मरना अर्थात अपने शरीर को त्याग करना ही पड़ता है। अगर कोई पशु किसी की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी मनुष्य किसी भी जीवित प्राणी का हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वह मनुष्य छोड़कर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य जब पाप और पुण्य भोग लेते हैं तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वे तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही तुम्हें मोक्ष के द्वार ले जाएगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूजते हैं, भगवान तो वहाँ भी हैं जहाँ सब पाप करते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस दिन हमारी सारी परेशानियों खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है,
क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। शोहरत पाने का नशा, जिसके लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है, पाप उस पर हावी हो जाता है और चाह कर भी उस पाप से निकल नहीं पाता। ऐसे पापों को गुप्त पाप कहते हैं। बिना किसी शर्त के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। पाप की शुरुआत सुख के साथ होती है, धीरे धीरे आनंद की भी अनुभूति होती है। मूर्ख इंसान इस क्षणिक सुख को अनलिमिटेड रिचार्ज लेता है। भगवान सभी पापों को माफ कर सकते हैं, बशर्ते पापी वास्तव में पश्चाताप करे और अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करे। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुख के दिन आने होते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने ही पराये लगते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। तकलीफें तो सबकी जिंदगी में है, फर्क बस इतना है कि कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वह आप जरूर हासिल कर लेंगे। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। एक 10 साल का बच्चा अपने साथ में 3000 रुपए लेकर कुत्ते के पिल्ले बेचने वाली मार्केट में आया। हर जगह कई तरह के पिल्ले पिंजरे में रखे हुए थे। हर पिल्ले का प्राइस टैग भी लगा हुआ था। किसी का भाव 6000 तो किसी का 7000। पिल्ला दिखने में जितना सुंदर उसका भाव उतना ही अधिक। बच्चा सभी को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक कोने में दुबक कर बैठे एक पिल्ले पर पड़ी। पिल्ला अकेला उस कोने में उदास बैठा था और उसका कोई प्राइस टैग भी नहीं लगा था। बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि वो पिल्ला कितने का है। दुकानदार बोला, वो पिल्ला बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक पैर से अपाहिज है, इसलिए उसे कौन खरीदेगा। बच्चे ने पूछा, फिर आप इसका क्या करेंगे? दुकानदार ने कहा, वो ऐसे ही मर जाएगा। बच्चे को पिल्ले के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या हम उस पिल्ले के साथ थोड़ी देर खेल सकते हैं? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं, तुम जितनी देर उसके साथ खेल सकते हो। बच्चा दौड़कर पिल्ले के पास गया और उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। पिल्ला काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया था। पिल्ला खुशी से बच्चे के साथ खेलने लगा। बच्चे ने तभी तय कर लिया कि वो इसी पिल्ले को खरीदेगा। बच्चा दुकानदार के पास गया और पिल्ले की कीमत पूछी। तब दुकानदार ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि मैंने तुम्हें बताया ना, ये पिल्ला बेचने के लिए नहीं है। बच्चा जिद करने लगा और बोला, आपको इस पिल्ले का 6000 दूंगा। और इतना कहकर वो 3000 रुपए दुकानदार के हाथ में रखकर अपने घर से बाकी के 3000 रुपए लाने के लिए जाने लगा।
बच्चा थोड़ा आगे गया ही था कि दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज लगाई और पूछा कि जब वो 6000 में कोई भी अच्छा पिल्ला ले सकता है तो वो क्यों उस अपाहिज पिल्ले को लेना चाहता है। बच्चा ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले उसने अपनी पेंट उठाकर दुकानदार को अपना एक पैर दिखाया जो नकली था। दुकानदार आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। उसे आज बच्चे ने इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। दोस्तों, हम किसी के दुख को सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। जिस दिन हम उसे महसूस कर पाएंगे उस दिन हम उस दर्द से गुजरने वाले के लिए कुछ न कुछ जरूर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।